है। एक मूवी मैंने देखा है जो कि थिएटर में नहीं देख सके, अच्छा खासा हाइप क्रिएट डीसी का न्यू यूनिवर्स एक तरह से जेम्स गन के हाथ में जो थमाया गया है, न्यू जर्नी को स्टार्ट किया गया है सुपरमैन के थ्रू। उसी मूवी को लेकर हम बात करेंगे, जो कि थिएटर में तो हम जाकर देख नहीं पाए, ना ही ओटीटी पर देख पाए, जो कि ओटीटी पे आ गया है। जुगाड़ लगा के देखे हैं। उसी रिलेटेड बात करेंगे कि आखिर ये सुपरमैन मूवी किस टाइप का है। जेम्स गन जो कि एमसीयू का गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी सीरीज को पूरा डायरेक्ट किए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन मूवी है। डीसी का एमसीयू का सबसे फनीएस्ट मूवी में से एक जो है यदि सीरीज है तो वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी है। बट 1 और 2 तक ही, 3 उतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पाया था, ना ही उनका वो फ्लेवर दिख पाया था पार्ट 1 और 2 के तरह। उसके बाद जो है साइन के हिसाब से डीसी के तरफ आ गया, अब ना ही कभी वो एमसीयू में कभी जा सकते हैं फ़िलहाल के एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसको डीसी का लीडिंग कास्ट दिया गया है पूरे तरीके से। अब डीसी का पूरे भविष्य इसके ऊपर है। तो इस मूवी को एक तरह से एक लाइन में पूरी तरीके से थोड़ा सा कंपटीशन करा जाए, क्योंकि डीसी का यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था मैन ऑफ स्टील से। आप लोग यदि देखे हैं तो अभी के टाइम पर हवा यही है कि जब भी सुपरमैन का एक नाम आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आदमी को ये सुपरमैन रिलीज होने से पहले, जेम्स गन के सुपरमैन रिलीज से पहले, फिलहाल उसको पहले बात बोलते हैं, उसके बाद बोलेंगे। तो हेनरी कैविल का ही माइंड मारता था, क्योंकि उस बंदे ने जो कि महज एक मूवी से वो एक ऐसा परफॉर्मेंस निकाल के दिया एज सुपरमैन। ऐसा लगता था कि वो कैरेक्टर सिर्फ उसके लिए बनाया गया। जिस तरह की वो, हम सबको पता है कि भाई ये सुपरमैन कैरेक्टर को प्ले करने वाले हेनरी कैविल, जितने भी स्टंट वगैरह है सब के सब सेफ्टी के हिसाब से एक से एक स्टंट के जो बहुत ही सेफ्टी के तौर पर सब कुछ किया जाता है। केबल के थ्रू हवा में उड़ रहा है, सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन वो बंदा इतना परफेक्टली उस हर एक सीन में फिट होता है, एक्टिंग वाइज भी। जिस तरह के अपने आँख से लेज़र छोड़ रहा हो, ठीक है, तो जिस वक्त वो लेज़र छोड़ता है तो उसका शरीर से एक जुनून तरह दिखता है कि हाँ भाई, ऐसा लगता है कि यदि ये फिक्शनल कैरेक्टर भी है, यदि रियलिटी में आ जाए तो हाँ हूबहू इस तरह वो सेम टू सेम ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जो जेम्स गन वाले में ऐसा नहीं होता है। एक तो पहले बात तो ये काफ़ी ज़्यादा एज कंपटीशन है ही नहीं उस मूवी से। मैन ऑफ स्टील से कहीं भी यदि मैन ऑफ स्टील यहाँ है तो सुपरमैन छोटा सा बिल्कुल एक चीटी होता है ना, चीटी, बिल्कुल चीटी के थ्रू बोल सकते हैं। हम हेट नहीं कर रहे हैं, बट यही सब सही है। ये मूवी कहीं से भी मैन ऑफ स्टील को कंपटीशन दे ही नहीं सकता है, कहीं से भी नहीं। बस एक बात और कहेंगे कि इसमें इमोशनली बहुत ज़्यादा भरा गया है। ये न्यू वाले सुपरमैन में बहुत ज़्यादा इमोशनली सीन को, जिस तरह की मैन ऑफ स्टील में ओवर पावर दिखाया गया है सुपरमैन को, ओवर पावर दिखाने के बाद भी हम लोग उस एंजॉय करते हैं कि उसका कलर फ्लेवर जो भी है, उसका कलर ग्रेडिंग है, उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक फील होता है। इसमें थोड़ा क्या क्या है कि बहुत अच्छे से सुपरमैन मूवी में जेम्स गन जो है अच्छे से कलर ग्रेडिंग रखा है, लाइटिंग। बट जब वो मैन ऑफ स्टील में जब हेनरी कैविल उड़ते थे, यानी फ्लाई करते थे, तो लगता था कि हाँ भाई ये फिजिक्स है या रियलिटी है, सही है। लेकिन जब इस वाले जेम्स गन वाले उड़ते हैं तो वो रियलिटी नहीं लगता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। नहीं वो बॉडी लैंग्वेज से लग पाता है, जब लेजर भी छोड़ता है तो उस तरह फील नहीं होता है। एक तरह से ज़रूर ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सुपरमैन मूवी जो है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बिगनिंग है। तो बिगनिंग है तो डायरेक्टली इतना पावरफुल नहीं दिखा सकता है जिस तरह मैन ऑफ स्टील है, बात सही है। इसको भी बहुत आगे जाना है, धीरे 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 बढ़ाएगा। देखिए कहीं न कहीं ये सुपरमैन मूवी जो है लिखा तो अच्छा से गया, ये बात ज़रूर बोलेंगे कि जेम्स गन जो इस मूवी का डायरेक्टर है, प्लस में राइटर भी है। स्टोरी तो बहुत अच्छा से लिखा गया है। प्रेजेंटेशन
उतना फील नहीं होता है। जैसे कि एक और बात है कि हेनरी कैविल वाले सुपरमैन जो था मैन ऑफ स्टील, उसमें उतना होता था कि होप टाइप का फील नहीं हो पाता था। ये सच है भाई, मैं भी हेनरी का फैन हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे एस का सिंबल मतलब होप था, यानी कि उस यूनिवर्स उस दुनिया के हिसाब से जहाँ से सुपरमैन आता है, और वहाँ भी सुपरमैन नाम दिया गया था यहाँ आके, यानी कि धरती वालों ने, अर्थ के लोगों ने क्लार्क कैंट को सुपरमैन नाम दिया था। लेकिन इस मूवी में क्या बता रहा है कि ये खुद को सुपरमैन बता के लोगों को कि मैं सुपरमैन हूँ, ऐसे वैसे दूसरे ग्रह से आया हूँ, जो कि ये सब चीज़ को प्राइवेटली रखा गया था मैन ऑफ स्टील में। पूरा थोड़ा बहुत अपोजिट दिखाया जाता है। इसमें इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलेट किया गया है। जैसे कि सुपरमैन आने का मतलब ही है यहाँ एक तरह से फील होता है होप, इस वाले मूवी में। उस वाले मूवी में होता था कि मैन सुपरमैन का मतलब थोड़ा सा जो है ऐसा देख के लगता था कि भाई बाय चांस ये बंदा यदि डेविल यानी कि निगेटिव में किसी वजह से चला गया तो पूरा धरती को तबाह करके रख देगा, ऐसा फील होता था। लेकिन इस वाले में, ये वाले में सुपरमैन में ऐसा नहीं लगता है। इसलिए नहीं कि ये बहुत कमज़ोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि इसका जो है बिल्कुल नेचुरली एक तरह से ह्यूमैनिटी के अंदर इंसानी रूप जो होता है, एक प्रॉपर इंसानियत वाला जो है ना इनके अंदर है। हाँ, उसके भी अंदर था, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा पावर था कि डर लगता था। यदि उस मूवी के अंदर अपने आप को फील कर सकते हैं तो आप इस चीज़ को मानिएगा कि यदि वो बंदा जैसे जस्टिस लीग, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हुआ था ना, विलन उसको माइंड कंट्रोल किया रहा है, आप यही समझ सकते हैं। लेकिन इस मूवी में इस तरह फील नहीं होता, इस तरह लगता है कि हाँ मैन होप का सिंबल है। बट इसका जो है प्रेजेंटेशन उतना अच्छा से नहीं कर पाया, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अनलॉजिकल टाइप का लगता है। कहीं कहीं तो जैसे उड़ने वाला सीन तो भाई कल्ट क्लासिक है मैन ऑफ स्टील का, जो कि उसका यदि कॉपी हो वो भी करते तो भाई और इस मूवी का चौड़ चंद लग जाता। उतना यदि 5 में से रेटिंग देने को मिलेगा तो भाई हम इसको 2.5 भी दे दे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा मूवी है, एक टाइम को देख सकते हैं, बट उतना बेहतरीन नहीं है। इस मूवी को एक तरह समझ सकते हैं कि 2000 ईस्वी का मूवी ऐसा लगता है। इससे अच्छा तो भाई स्पाइडरमैन 2000 ईस्वी में आया होगा, मोटा मोटी याद नहीं उतना अच्छा से, 2000 ईस्वी के आसपास। इससे बेहतर वो मूवी लगता है भाई। स्टोरी भी, इस मूवी में स्टोरी भी उतना नहीं है, यहाँ तक प्रेजेंटेशन इस हद तक है भाई कि आप इससे अच्छा तो ग्रीन लेथिन का करेक्टर है, सच बता रहा हूँ। उसका प्रेजेंटेशन एक फील होता है भाई हाँ ये बंदा पावरफुल है। इसमें जो इसलिए नहीं फील हो पाता है कि एक निगेटिव कैरेक्टर में इस बंदा एक था जो कि आप सब मूवी देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो फिर भी आपको ये स्पॉइलर लेना पड़ेगा। इसी का क्लोन बनाया ये वही टकलू साले लूथर, एक्स लूथर, और उसको रिवील किया गया क्लाइमैक्स सीन में। और इतना वाहियात था, सच बता रहे हैं, इतना वाहियात रिवील था कि उससे इतना बड़ा डायरेक्टर है भाई कि शुरू से ही भाई कोई एक ऐसा करेक्टर है कि सुपरमैन को बार बार पीट रहा है, पीट रहा है, पीट रहा है। यहाँ तक कि उसका अड्डा भी पता लगा लेता है सुपरमैन का, जहाँ से कि मैन ऑफ स्टील में आप भी देखे होंगे किस तरह वहाँ जाता है, एक स्पेसशिप होता है, वहाँ जाता है पर्सनल, और कोई नहीं जानता है, सिर्फ सुपरमैन जानता है। वहाँ जाता है अपने आप को ऐसे वैसे डिटेक्ट, इस तरह इसमें भी अपना एक जगह है इसका। तो उस अड्डा को यहाँ बहुत सेफली रखा गया है, वहाँ तो थोड़ा सेफली नहीं था, लेकिन यहाँ इसको सेफली से रखा गया क्योंकि ये रिवील जब धरती के अंदर जाता है पता ही नहीं चलता ग्लेशियर में कहाँ गया। तो उस चीज़ को भी खोज लेता है। शुरुआत के मूवी में लगता है कि भाई ये खोज कैसे लिया, भाई ये सुपरमैन के अलावा कोई जानता ही नहीं था, ना ही अपना गर्लफ्रेंड को बताया, तो पता कैसे चल गया। तो उसका क्लोन से पता चल गया था, और उसका हूबहू रूप बना के उससे भी ज़्यादा पावरफुल बना के शुरू से ही सुपरमैन को पेल रहा था वो बंदा, और उसको क्लाइमैक्स से रिवील किया जाता है। और रिवील में भाई विश्वास ही नहीं होता यार, इतना ठंडा रिवील था, कह नहीं सकते हैं। ये डीसी का शुरुआत सही नहीं है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे जैसा लग रहा है डीसी का शुरुआत अच्छा नहीं है। ये चुतियापा जो डीसी वालों ने किया ना
कि सारे पुराने वाले कैरेक्टर को हटा के ये वो डिस डैट। बैटमैन अब तो बेन एफ्लेक भी नहीं शायद होंगे, नए वंडर वुमन गल गलोट होंगे। ये तो क्लार्क कैंट वाले रोल से तो हेनरी भैया चले गए ही। डीसी वालों भाई तुम एक हाथ में जो दिए हो पूरा यूनिवर्स को, किसी एक हाथ में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो मुझे लग रहा है। मुझे फील हुआ था कि भाई चलो उतना लेवल का तो नहीं होगा, मुझे पता था मूवी रिलीज होने से पहले ही, लेकिन इतना तो हम अंदर रखे थे कि भाई कहीं ना कहीं पुराने 2000 ईस्वी के हिसाब से ही मूवी को बनाओ। तो स्पाइडरमैन का मूवी हम देखते हैं ना, एकदम नेचुरली दिखाया गया है, ना ही ज़्यादा वो हैवी वीएफएक्स ये वो नहीं, इसमें भी उतना नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ को भी आप बीट नहीं कर पाते हैं, इतना आप मूवी को डल बनाए हैं भाई। एक करेक्टर है साले वो लड़की का, वहीं उसको देखते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, साला वो क्या करेक्टर है, टांग मुंडी ऊपर, कभी कुछ बहुत ज़्यादा अनलॉजिकल सीन है। लेक्स लोथर को क्या बना दिया, टकला बना दिया जेबोनियम साला। उसमें भी कितना लॉजिकल दिखा गया था कि एक बंदा है साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा, सुपरमैन बैटमैन को लड़वा दिया था इतना ज़्यादा। हाँ उससे बेहतरीन एक्टिंग ये ज़रूर किया है, लेकिन वहाँ लॉजिकल दिखाया गया था कि एक बंदा है, बाल बड़ा है, एक उसके ऊपर फेस पर शूट करता है, दोनों को लड़वा दिया। जब वो लास्ट में उसको पकड़ा जाता है, लेक्स लूथर को आर्मी पकड़ लेता है, तब जाके जेल में जाने के बाद उसको टकला किया जाता है। लेकिन यहाँ तुम इसको विलेन सिर्फ लुक देने के लिए इसको टकला बना दिया, लॉजिक के बाहर, टोटली लॉजिक के बाहर। इस बंदे ने करेक्टर में घुस गया, अच्छा एक्टिंग भी किया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिए हैं ये सुपरमैन के मूवी को लेकर, बहुत ज़्यादा। ये डीसी का शुरुआत मुझे नहीं लगता है सही है। अच्छा हो कि डीसी वालों के लिए सही बने, बट ये नहीं है शुरुआत, यही सच है।